शहर इक़्तिदार में सुबह सवेरे गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की एंट्री। यालाबारी के बाद मौसम के तेवर बदल गए। चंद रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद और सरगोधा में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने आज बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस में शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में पेशी। सदर नून लीग की पेशी के मौके पर कारकुनों को भी कॉल दी जाएगी। उधर जरा के मुताबिक नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ और भतीजी आसमा डार को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम SOPs पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। अमीर तरीन मुल्क भी ये फैसला कर बैठे हैं कि लॉकडाउन एक मुल्क ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकलें ये मास्क पहने। कौम के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। वजीर आज़म इमरान खान ने फिर मुतनब्बह कर दिया। कहा, अगर एहतियात कर ली तो अमीर मुल्क जैसी तबाही नहीं होगी। लॉकडाउन से पाकिस्तान में लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे। लोग एहतियात करें, मास्क पहने। विफाक और सिंध के दरमियान इंतजामी उमूर पर मसाइल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को मज़ीद 2 खतूत अरसाल कर दिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 90 रोज़ में बुलाने का मुतालबा किया। कहा, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि साल में कम अज़ कम 4 बार मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। वज़ीर आज़म का नोटिस और ओगरा के अहकामात बेसूर। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बददस्तूर मौजूद। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हट धर्मी बरकरार। उधर ओगरा और वजारत पेट्रोलियम ने जिम्मेदारी आवाम पर डाल दी। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। एहसान मानी को ICC का चेयरमैन बनने की पेशकश। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के इंतखाब का तरीक़ाकार 10 जून को तय किया जाएगा। ICC के अहम अरकान का PCB के चेयरमैन पर नया ओहदा संभालने पर जोर। माली मामलात और अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करवाने के लिए एहसान मानी से उम्मीदें लगा लीं। एहसान मानी इससे कबल ICC के सदर रह चुके। कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बायस क्रिकेट के वीरान मैदानों में बहार आने लगी। वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड से सीरीज के लिए मैनचेस्टर रवाना। कैरेबियन टीम और स्टाफ 3 हफ्ते के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड में करंतना होंगे। दौरे में वेस्ट इंडीज़ की टीम 3 टेस्ट खेलेगी। पहला मैच 8 जुलाई से शुरू होगा। और चीन में जगमग करते ड्रोन्स ने देखने वालों को महबूब कर दिया। चीनी सूबे हरबन में मुनफरिद शो में LED लाइट से मुज़य्यन 1000 रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स एक साथ उड़े तो हर सू रोशनियां बिखर गईं। पाकिस्तान में माफिया को लगाम देगा, पाकिस्तान में माफिया का खात्मा करेगा। ये शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उसमें उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दी गई। जिम्मेदारों का तयन हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ, उनसे अब रिकवरी होगी। और मैं अपने पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि इसमें फ़ायदा क्या है कि अगर आपने बिजली के हवाले से जो मंसूबे थे उसकी इमरान खान ने इंक्वायरी की, तो इसका फ़ायदा ये है कि मेरे पाकिस्तानियों, आप महंगी बिजली इस्तेमाल करते थे, आपके ऊपर बोझ बढ़ता जाता था, लेकिन उसका कोई पूछने वाला नहीं था कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। इमरान खान ने उसकी इंक्वायरी की। अब आगे जाके ऐसे इसमें निज़ाम के अंदर दुरुस्ती होगी कि आपके बिल कम आएंगे। चीनी के हवाले से ये इक़दाम का फैसला 3 हवालों से हुआ। पहला ये कि किस तरह अरसे दराज से ये हुक्मरान तबका अपनी शुगर मिलों को सब्सिडी देता आ रहा है,
ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चले। उसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम का पैसा इस शुगर माफिया को दिया जाता है। सब्सिडी जब मिलती है तो ये पाकिस्तानी कौम का ही सरकार का पैसा होता है जो कि इनके शुगर मिलों के लिए चला जाता है। फिर चीनी महंगी होती है, उसका बोझ भी आप बर्दाश्त करते हैं और महंगी चीनी खरीदते हैं। इस इंक्वायरी रिपोर्ट उसको पब्लिक करने और सजाएं देने के बाद होगा क्या कि इन लोगों से रिकवरी होगी, इनको सजाएं मिलेगी, मुस्तकबिल के लिए निज़ाम की दुरुस्तगी होगी कि कभी भी पाकिस्तानी कौम के ऊपर ये बोझ ना पड़े। चंद ख़ानदानों के लिए, चंद ख़ानदानों के ऐश व इशरत के लिए पाकिस्तानी कौम ईंधन ना बने। और ये फैसला पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा कर सकता था, उसका नाम है इमरान खान। और पाकिस्तान के मजबूत तरीन माफिया को इमरान खान ने हाथ डाल दिया और ये इंक्वायरी करके साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम की जो उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि उनके कोई अपनी ज़ाती मफादात नहीं है, इनके मफादात है। मुराद अली शाह खिदमत कर रहा था, सब्सिडी दे रहा था, सिंध के अवाम का पैसा दे रहा था जरदारी की शुगर मिल को। दूसरा जो आज उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, उसने 20 अरब की सब्सिडी दी। सबसे ज़्यादा शरीफ ख़ानदान को सब्सिडी मिलती है, उनको नवाजा जाता है। और आगे जाके मुराद अली शाह के ऊपर अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे पाकिस्तानियों, तो JIT की जो रिपोर्ट है फेक अकाउंट्स की JIT, उसको हर पाकिस्तानी पढ़ ले, उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो सिंध का पैसा था वो किसकी जेब में जा रहा था। ये तमाम का तमाम पैसा जरदारी के फेक अकाउंट्स में जा रहा था, ये JIT कह रही है। ऑलरेडी मुराद अली शाह जो है वो 3-4 डाके बड़े बड़े JIT की रिपोर्ट भी है, फेक अकाउंट्स की JIT में उसका जिक्र है। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था तो ये जरदारी की सहूलतकारी का काम निभा रहा था, जरदारी की सहूलतकारी का ये काम कर रहा था। और अभी इसी शुगर इंक्वायरी में भी उसका नाम सामने आया है। मैं तो ये तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह, और करना भी चाहिए, कि ऑलरेडी 3 केसेस में मुराद अली शाह का नाम था और इसके अंदर भी मुराद अली शाह का नाम है, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये यहाँ पे बैठा हुआ है जरदारी की सहूलतकारी का ये काम करता रहेगा और सिंध के लोगों को ये लूटता रहेगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ कि ये जो अपोजिशन वालों के नारे थे कि यहाँ पे कोई एहतिसाब नहीं होगा, ये बड़ा ताकतवर माफिया है, इसको कोई हाथ नहीं डाल सकता था। आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप शरीकी जुर्म थे। आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप अपने आकाओं के शुगर मिलों को ये सब्सिडी दे रहे थे। आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप चीनी महंगी करके अवाम के ऊपर बोझ डाल के अवाम को इनके शुगर मिलों के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करके, छोटे किसान को इस्तेमाल करके अपने आकाओं को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। लेकिन इमरान खान इसीलिए ये फैसला कर सकता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बना, सबसे पहले ये इन्होंने तो कभी अवाम का नहीं सोचा। इमरान खान ने सबसे पहले क्या फैसला किया कि मैं अवाम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को लूटा हुआ है उनका एहतिसाब करूँगा। और ये नया पाकिस्तान है वो अपना वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तानी कौम के पैसे को इतना बचाया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं, अपने ज़ाती बनीगाला के घर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहते हैं। अगर आप इनके जो शरीफ ख़ानदान था उनको देखे तो शरीफ ख़ानदान के 5 कैंप ऑफिस भी, अपना ज़ाती रायवंड का घर भी कैंप ऑफिस, नाअहल होने के बाद रायवंड को फिर कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया जाता है शहबाज शरीफ की तरफ से। ताकतवर माफिया है, इसको कोई हाथ नहीं डाल सकता था। आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप शरीकी जुर्म थे। आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप अपने आकाओं के शुगर मिलों को ये सब्सिडी दे रहे थे। आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप चीनी महंगी करके अवाम के ऊपर बोझ डाल के अवाम को इनके शुगर मिलों के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करके, छोटे किसान को इस्तेमाल करके अपने आकाओं को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। लेकिन इमरान खान इसीलिए ये फैसला कर सकता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बना, सबसे पहले ये अपना वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तानी कौम के पैसे को इतना बचाया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं, अपने ज़ाती बनीगाला के घर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहते हैं। अगर आप इनके जो शरीफ ख़ानदान था उनको देखे तो शरीफ ख़ानदान के 5 कैंप ऑफिस भी, अपना ज़ाती रायवंड का घर भी कैंप ऑफिस, नाअहल होने के बाद रायवंड को फिर कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया जाता है शहबाज शरीफ की तरफ से। ताकतवर माफिया है, इसको कोई हाथ नहीं डाल सकता था। आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप शरीकी जुर्म थे। आप सही कह रहे हैं
کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کے شوگر ملوں کو یہ سبسڈی دے رہے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شوگر ملوں کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے, چھوٹے کسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے. لیکن عمران خان اسی لیے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنا, سب سے پہلے یہ